हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तिजारा पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा, यहाँ पर रेलवे टीचर्स की भर्ती आई हुई है। यहाँ पर आपको डिटेल में ये एडवर्टीजमेंट थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो एडवर्टीजमेंट आया है वो काफ़ी पेज का है, 100 पेज का है। तो इसमें मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एज लिमिट, कौन कौन से जोन से यहाँ आए हुए हैं ये फॉर्म। तो आप देख सकते हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट आया है 6 जनवरी 2025 को आया हुआ है। यहाँ पर डिटेल कंसलाइज एम्प्लॉय नोटिस नंबर 7/2024 रिक्रूटमेंट इस मिनिस्ट्रियल इलेक्ट्रॉन कैटेगरीज इन इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इंग्लिश में, हम आपको डिटेल में यहाँ संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि डिटेल वाइज ही आपको यहाँ समझा सकता हूँ मैं। यहाँ सब्जेक्ट किस वाइज जो अलग अलग जोन से यहाँ वैकेंसी आई हुई हैं तो उनके बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, तो आपको धैर्य बनाकर देख लेना है। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, परमानेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। यहाँ पर आप में इस चीज़ में कंफ्यूजन में हो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आप कुछ कैंडिडेट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो परमानेंट है या गवर्नमेंट है या प्राइवेट। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पर ये टीचर्स की जो वैकेंसियाँ हैं, ये गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो डिटेल कंसलाइज नोटिस में आप देख सकते हैं, इसका कंप्लीट जो नोटिस है, इस नोटिस में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से जोन में यहाँ पर। पहले बता देता हूँ, यहाँ पर 15 जोन्स में यहाँ वैकेंसियाँ रहेंगी। तो यहाँ पर काफ़ी जोन में जो वैकेंसी आई हुई हैं, तो आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा भी है कि वहाँ पर वैकेंसियाँ नहीं भी हो सकती है टीचर्स की। तो आपको थोड़ा, जहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको यहाँ डिटेल में एक बार दिखा देते हैं। 95 नंबर पेज पर आपको देख लेना है, वहाँ से ही स्टार्ट है ये जितनी भी वैकेंसियाँ हैं। तो हम एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर ऊपर साइड चल लेते हैं, जहाँ पर ये वैकेंसियाँ स्टार्ट होती है। तो हम डिटेल वाइज हम यहाँ आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 95 जो पेज है, CN नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं 7/2000 वैकेंसी टेबल जो यहाँ है। आरआरबी वैकेंसी, रेलवे क्यू वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसी है यहाँ पर, ऑल द नोटिफिकेशन पोस्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं आरआरबी वाइज, यहाँ जोन वाइज, यानी कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसियाँ नहीं है यहाँ से, यानी कि जो ये जोन है, इस जोन से यहाँ पर वैकेंसी टीचर्स की नहीं है। और सेकंड जोन आप देख सकते हैं, ये अहमदाबाद से, तो एक 4 पोस्ट है यहाँ पर, स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर की, लाइब्रेरियन की है। आरआरबी अजमेर से आप देख पाएंगे, यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर की है हिंदी की, और स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की है यहाँ पर इनकी जर्नल में पोस्ट हैं, हिंदी में ट्रांसलेटर की और वेलफेयर इंस्पेक्टर की यहाँ पर भी एक जर्नल में एक पोस्ट है। तो आप धैर्य बनाए, क्यों काफ़ी जो अलग अलग जोन हैं तो उनमें भी जो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलने वाली हैं। तो इस चीज़ का आप ना टेंशन रहें कि जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है तो आप उसमें भरना चाहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। बेंगलोर में है, यहाँ पर अच्छी वैकेंसियाँ हैं। ट्रेड ग्रेजुएट टीजीटी की यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट में है, टीजीटी में हिंदी की है, यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। एक एक पोस्ट है दोनों जगह से। ऐसे ही फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है यहाँ इंग्लिश मीडियम, यानी कि हाँ, इंग्लिश मीडियम के जो टीचर होते हैं उनकी वैकेंसियाँ हैं साथ ही एक। और यहाँ ट्रेनी टीजीटी की यहाँ पर सोशल साइंस की यहाँ पर एक पोस्ट है, और जूनियर हिंदी की है यहाँ 5 पोस्ट। ऐसे ही करके यहाँ पर नीचे अब भोपाल में आते हैं। भोपाल में आप देख सकते हैं, बेंगलोर की हमने आपको अभी बताया। यहाँ पर जो टीजीटी इंग्लिश और हिंदी दिखाया हुआ है ना, यहाँ मीडियम के हिसाब से ही होता है ये। हो सकता है अदर में जिनमें इंग्लिश मीडियम नहीं लिखा हुआ है वो हिंदी मीडियम ही है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम का ही चलेगा। और भोपाल से आप देख पाएंगे कॉमर्स की पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, कॉमर्स हिंदी की यहाँ पर एक एक पोस्ट है। यहाँ पर पीजीटी के लिए बायोलॉजी के इंग्लिश मीडियम में एक पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री की एक पोस्ट है, और ऐसे ही यहाँ पीजीटी में इकोनॉमिक्स की एक पोस्ट है। और जो ऊपर की 2 पोस्ट दिखाई हुई बायोलॉजी केमिस्ट्री, इनके इंग्लिश मीडियम टीचर्स की हो सकता है। पीजीटी में यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक पोस्ट है, और हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम 2 पोस्ट है यहाँ पर। फिजिक्स के लिए यहाँ पर पीजीटी में आप देख सकते हैं 2 पोस्ट है। इसी प्रकार नीचे यहाँ ट्रेनेड
टीजीटी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश का टीचर की 4 वैकेंसियाँ हैं। टीजीटी के हिंदी के सब्जेक्ट की 4 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर भी। नीचे टीजीटी मैथ्स है, इंग्लिश मीडियम में चाहिए, यहाँ पर 4 वैकेंसियाँ इनकी भी। और ऐसे ही करके यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा हमें। टीजीटी में साइंस की है यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ। इंस्ट्रक्टर की है यहाँ पर। फिजिकल पीटी फिजिकल ट्रेनिंग में है यहाँ पर। और नीचे ट्रेनिंग टीजीटी की है यहाँ। क्राफ्ट में इंग्लिश मीडियम की यहाँ 2 पोस्ट है। और भोपाल की और भी वैकेंसियाँ हैं। जूनियर ट्रांसलेटर में है। प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ प्राइमरी रेलवे टीचर्स आप देख सकते हैं, भोपाल में ही यहाँ से निकली हुई है। पीआरटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 21 वैकेंसियाँ यहाँ पर। अच्छा है, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्राइमरी रेलवे टीचर्स की यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भुवनेश्वर में देखें, आरआरबी भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर का एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। भुवनेश्वर में है, टीचर्स की वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। चीफ लॉ असिस्टेंट की है और ट्रांसलेटर की, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की है। यहाँ बिलासपुर में आपको देखने को मिल जाएगी। बिलासपुर में आपको यहाँ ऐसे ही करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। पीजीटी की यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यहाँ कॉमर्स में बिलासपुर से वैकेंसियाँ 3 हैं यहाँ पर। और पीजीटी की यहाँ हिंदी में आपको देखने को मिल जाएंगी 2 पोस्ट हैं। ऐसे ही यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस की यहाँ 1 वैकेंसी है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के हैं ये दोनों, बायोलॉजी और मैथ के। इकोनॉमिक्स हिंदी की आप देखने को मिल जाएगी। ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम है। हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। फिजिक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनकी सभी में 2-2 3-3 पोस्ट है। ऐसे ही नीचे आपको देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम की यहाँ पर फिजिक्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है। आर्ट्स में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की है। क्राफ्ट की यहाँ इंग्लिश मीडियम में दी हुई है। ठीक है, और नीचे आते हैं अपन टीजीटी के लिए। यहाँ पर 10 वैकेंसियाँ हैं। टीजीटी में हिंदी की यहाँ पर 7 वैकेंसी, इंग्लिश मीडियम में यहाँ 5 वैकेंसियाँ हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए यहाँ 3 वैकेंसियाँ हैं। पीसीबी संस्कृत के यहाँ 9 वैकेंसियाँ हैं। ऐसे ही टीजीटी में यहाँ साइंस की 9 वैकेंसी हैं। और जूनियर ट्रांसलेटर की 3 वैकेंसी हैं। स्टाफ एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की यहाँ 5 वैकेंसियाँ हैं। लाइब्रेरियन और प्राइमरी पीआरटी की यहाँ पर 53 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी पीआरटी में। यहाँ पर अगर पीआरटी के लिए कोई करना चाहता है आवेदन, तो यहाँ पीआरटी में आवेदन कर सकता है। 153 पोस्ट है टोटल यहाँ पर। और आगे चलते हैं। जैसे जैसे अभी यहाँ पर इनमें अभी कम ही जोन हुए हैं, नेक्स्ट में और भी जोन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 53 पोस्ट अच्छी है पीआरटी टीचर्स के लिए। यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पीआरटी के लिए कर सकते हैं। और साथ में नीचे यहाँ चंडीगढ़ में दी हुई है। चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ में टीचर्स की वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर और स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की है। यहाँ पर 20 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर की है 20 वैकेंसियाँ। ऐसे ही यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा इसमें। ये कहाँ से आई हुई है? आरआरबी चेन्नई की वैकेंसियाँ हैं, देख सकते हैं। चेन्नई में है यहाँ पर। पीजीटी की है कॉमर्स में। पीजीटी की इकोनॉमिक्स की है। और फिजिकल एजुकेशन की इंग्लिश मीडियम की है। पीजीटी की है यहाँ इंग्लिश की। टीजीटी में यहाँ मैथ इंग्लिश मीडियम में चाहिए। टीजीटी के लिए साइंस में। और टीजीटी के लिए यहाँ क्राफ्ट इंग्लिश मीडियम। और टीजीटी के लिए हिस्ट्री। तो साथ ही आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर है। प्राइमरी रेलवे टीचर का जो है 3 वैकेंसी है यहाँ पर। प्राइमरी टीचर की हिंदी और तमिल के लिए, अगर कोई तमिल साइड से हैं बिहार से, तो आवेदन। तो वैसे करके यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी हैं 4 वैकेंसियाँ। तो इन तीनों में देख सकते हैं पीआरटी के लिए कोई आवेदन करना चाहिए। ये गोरखपुर से आई हुई हैं, आरआरबी गोरखपुर की यहाँ पर वैकेंसियाँ दी हुई है। गोरखपुर से देख लेंगे एक बार, गोरखपुर जोन से। यहाँ पर हिंदी की है, पीजीटी की टीचर की यहाँ वैकेंसी 3 है। और इंग्लिश मीडियम की यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोलॉजी मैथ केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में 3-2-1 पोस्ट है यहाँ पर। पीजीटी में इकोनॉमिक्स होम साइंस फिजिक्स सोशलॉजी इनमें आप देख सकते हैं। और यहाँ ये 2 सब्जेक्ट हिंदी में हिंदी मीडियम के हैं ये, और बीच में होम साइंस इंग्लिश मीडियम का है। ऐसे ही करके इनकी अलग अलग पोस्ट दी हुई है। इकोनॉमिक्स ट्रेनिंग हिंदी इंग्लिश मैथ, यहाँ टीजीटी के लिए चाहिए मैथ साइंस। ऐसे करके इनमें सभी में 49 वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वो है। आप देख सकते टीजीटी के लिए अगर साइंस के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है। और फिर जूनियर ट्रांसलेटर की यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसियाँ हैं। 1-1 2-2 पोस्ट है इनमें, ज़्यादा नहीं है। गुवाहाटी से देखें एक बार, आरआरबी गुवाहाटी जोन से आप देख सकते हैं।
गुवाहाटी से यहाँ पर पीजीटी की कॉमर्स की यहाँ पर है 2 पोस्ट हैं, और पीजीटी में हिंदी पॉलिटिकल सभी में एक एक दो दो पोस्ट होने वाली है, कहीं 5 भी है। तो आप देख सकते हैं जो अपना सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग है, कॉमर्स हिंदी पॉलिटिकल बंगाली बायोलॉजी केमिस्ट्री। यहाँ पर बायोलॉजी केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम से है, इकोनॉमिक्स इंग्लिश, ज्योग्राफी हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम से हैं, सोशोलॉजी फिजिक्स कंप्यूटर साइंस। और यहाँ टीजीटी के लिए इंग्लिश है, और पीजीटी के लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए, और आर्ट्स में बंगाली मीडियम। यहाँ पर टीजीटी की जो पोस्ट है, यानी कि आप देख सकते हैं टीजीटी में यहाँ इंग्लिश की भी है, और नीचे टीजीटी में ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पर दोनों अलग अलग मीडियम दिया हुआ है। यहाँ पर टीजीटी में आर्ट्स में आपको बंगाली मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। तो अगर जिस मीडियम में आप हैं तो उसके लिए आवेदन यहाँ कर सकते हैं। एक एक पोस्ट यहाँ पर 3 पोस्ट में है, और इंग्लिश मीडियम में 15, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर 15 पोस्ट है। तो इसी प्रकार यहाँ इंग्लिश में आप देख सकते हैं 8 पोस्ट है, ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम की 1 पोस्ट है, हिंदी मैथ तो यहाँ सबसे ज़्यादा इसमें आप देख सकते हैं पीसीएम में यहाँ पर 18 सबसे ज़्यादा पोस्ट है। पीसीबी और पीसीएम में अलग अलग 6 हैं, एक में 18 पोस्ट हैं। संस्कृत है, कंप्यूटर साइंस है, होम साइंस फीमेल के लिए यहाँ पर पीजीटी में होम साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। क्राफ्ट की यहाँ पर है 4 पोस्ट है। गुवाहाटी से काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, तो गुवाहाटी से कोई कैंडिडेट है आवेदन कर पाया। गुवाहाटी की और भी हैं नीचे यहाँ पर कैटेगरीज वाइज डिटेल में एडिटेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर का इंग्लिश में 19 वैकेंसियाँ हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, तो आप यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर मैथ का इंग्लिश मीडियम में, जैसे ट्रेनिड ग्रेजुएट टीचर असाइन भी, और साथ में यहाँ म्यूजिक टीचर है, फीमेल की पोस्ट है यहाँ 2। तो कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड है तो वो म्यूजिक की पोस्ट कर सकता है। जम्मू श्रीनगर से यहाँ पर टीचर वैकेंसी नहीं है। और आगे चलते हैं कोलकाता से। जम्मू श्रीनगर में आप देखने को मिलेगा स्टाफ वेलफेयर की यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की है ओनली, टीचर वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। कोलकाता में आरआरबी कोलकाता जोन जो है उसमें देख सकते हैं यहाँ पर और भी हैं कोलकाता की। तो नीचे माल्टा है, कोलकाता में काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, कोलकाता से हैं तो कोलकाता की देखें एक बार। यहाँ पर पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट की है, यहाँ पर कॉमर्स हिंदी, पीजीटी में हिंदी के सब्जेक्ट की हैं, और पॉलिटिकल साइंस बायोलॉजी मैथ इंग्लिश मीडियम से हैं, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में यहाँ मेल कैंडिडेट की है। ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम की यहाँ देख अलग अलग जोन है दोनों में, यहाँ देख सकते हैं ईस्ट और साउथ के दोनों तरफ से दिखा रखी है अलग अलग वैकेंसियाँ। और यहाँ पर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टीजीटी की है साइंस में, फीमेल कैंडिडेट की है सोशल साइंस के लिए। नीचे आते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, यहाँ दे ईस्ट में और साउथ में यहाँ पर 3 और 4 वैकेंसियाँ हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, अगर कोई आवेदन करना चाहता है। ये कोलकाता का जोन था। और आगे चलते हैं हम माल्टा। मालदा के लिए आरआरबी जोन में जो मालदा है इसमें यहाँ देख सकते हैं पीजीटी और टीजीटी और के लिए यहाँ दोनों के लिए यहाँ पर पोस्ट है। मालदा मालदा से यहाँ पर आप पीजीटी में यहाँ कॉमर्स की हैं एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ से ईडब्ल्यूएस से कोई है तो एक वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है। पीजीटी में यहाँ पॉलिटिकल साइंस है, बायोलॉजी है, साथ में यहाँ फिजिकल एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम के हैं, और पीजीटी में बायोलॉजी, पीजीटी में इंग्लिश, टीजीटी में ज्योग्राफी और हिंदी मैथ, पीसीबी पीसीएम, यहाँ पर सभी में एक एक दो दो पोस्ट हैं। तो अब अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग देख लें एक बार यहाँ। और मालदा की और भी हैं, टीजीटी की पीआरटी की भी है यहाँ पर, पीआरटी में दी हुई है साउथ और ईस्ट से दोनों से। प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर इंग्लिश का यहाँ पर देख सकते हैं 2 पोस्ट है। ऐसे करके यहाँ कंप्यूटर साइंस की, सोशल साइंस और यहाँ संस्कृत की भी है। टोटल 41 पोस्ट है यहाँ पर। और अरबी यहाँ पर मुंबई जोन से एक बार देख, मुंबई जोन से आप देखना चाहें तो पोस्ट कितनी कितनी है यहाँ पर। मुंबई जोन की यहाँ पर पीजीटी में कॉमर्स की है, पीजीटी में हिंदी बायोलॉजी केमिस्ट्री इंग्लिश और हिंदी के लिए यहाँ पर 2 इंग्लिश मीडियम के हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री में। ऐसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा सा टेनेड में है, यहाँ पर जो वैकेंसी दी हुई है आप यहाँ से वैकेंसियाँ देख सकते हैं, एक एक दो दो जो पोस्ट है वहाँ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इनमें देखते हैं प्राइमरी टीचर्स की है, यहाँ पर प्राइमरी टीचर की इंग्लिश की भी है यहाँ पर वेस्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल और वेस्ट में यहाँ देख सकते हैं 11 और 22 वैकेंसियाँ यहाँ पर भी। नीचे चलेंगे हम थोड़ा सा
थोड़ा और नीचे एक्सप्लोर कर लेते हैं और एक बार यहाँ से प्रयागराज से देख लें, प्रयागराज से हैं, प्रयागराज में भी हैं टीचर्स वैकेंसियाँ कुछ, तो प्रयागराज की जो वैकेंसियाँ हैं एक बार इन पर नज़र मार लेते हैं। प्रयागराज से पीजीटी की है, पीजीटी की कॉमर्स की वैकेंसियाँ, कॉमर्स में फीमेल मेल के कैंडिडेट की है, और हिंदी में यहाँ से नॉर्थ से हैं, एनसीआर से हैं, यहाँ पर हिंदी में मेल कैंडिडेट की, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम से, बायोलॉजी में इंग्लिश मीडियम मेल कैंडिडेट, एनसीआर से हैं, नॉर्थ रेलवे से हैं, यहाँ पर एक एक पोस्ट दी हुई है सभी में लगभग। तो यहाँ पर आपको कॉमर्स कॉमर्स मेल, यहाँ हिंदी हिंदी मेल के लिए, बायोलॉजी बायोलॉजी मेल के लिए, इंग्लिश मीडियम है दोनों, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम फीमेल, और केमिस्ट्री केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। साथ ही यहाँ इंग्लिश मीडियम इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट की है यहाँ पर इंग्लिश, और सभी में एक एक दो दो पोस्ट रहने वाली है। ये सभी पोस्ट ग्रेजुएट की जो पीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो कैंडिडेट के लिए यहाँ पर। यहाँ पीजीटी में इंग्लिश की भी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री है, फिजिक्स मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की हैं, अलग अलग में एनआर में हैं, और नीचे पीजीटी में मेल कैंडिडेट, पीजीटी के यहाँ फिजिक्स एजुकेशन में एक एक पोस्ट है। यहाँ चीफ लॉ असिस्टेंट की भी हैं एक पोस्ट, और नीचे आते हैं हम यहाँ पर पीजीटी की दी हुई है काफ़ी वैकेंसियाँ, मैथ है, मैथ ज्योग्राफी, इसी प्रकार सभी में एक एक दो दो पोस्ट दी हुई है। तो नीचे चलते हैं हम स्क्रॉल करके एक बार इसमें देख लेंगे, ट्रेनिंग टीजीटी संस्कृत के लिए यहाँ पर दी हुई है, दो पोस्ट हैं इसमें भी। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी नीचे। नेक्स्ट जोन में चलते हैं प्रयागराज का, आरआरबी जो प्रयागराज में यहाँ पर टीजीटी की भी है, और प्राइमरी टीचर की है यहाँ पर 17 वैकेंसियाँ हैं टोटल। तो प्राइमरी टीचर की यहाँ पर अच्छी वैकेंसियाँ हैं, तो प्रयागराज से आप आवेदन करेंगे तो यहाँ 17 वैकेंसी पीजीटी के लिए है। तो यहाँ पर अच्छा है, एनटीटी जिनके पास है, नेशनल टीचर ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट होता है उनके पास है, तो वो यहाँ इसमें आवेदन करें। जूनियर स्कूल्स के लिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की असिस्टेंट टीचर, टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा है तो आप इसमें एनटीटी वाले डिप्लोमा लगा के आवेदन कर सकते हैं। दो पोस्ट है यहाँ पर प्रयागराज से, तो इनको भी एक बार देख लें। यहाँ लगभग फीमेल कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पोस्ट है। टीजीटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल साइंस की हैं, होम साइंस की हैं, हिंदी की है, सभी में लगभग सी फीमेल कैंडिडेट की थी वहाँ पर। और नीचे इनमें एक बार देख लें टीजीटी में, टीजीटी की यहाँ आर्ट्स में इंग्लिश मीडियम है, ऐसे ही करके यहाँ पर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर सभी में एक एक दो दो 5 वैकेंसियाँ हैं, टोटल 22 वैकेंसियाँ हैं। और ऐसे करके ये रांची की वैकेंसियाँ रांची से आई हुई हैं। और ऐसे ही आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी सिकंदराबाद में वैकेंसियाँ हैं, टीचर्स की वैकेंसी नहीं है यहाँ सिकंदराबाद से, और अदर पोस्ट है यहाँ पर। नीचे चलते हैं, यहाँ इनके जोन कंप्लीट होते हैं, जोन की यहाँ रांची की मैंने अभी दिखाई, रांची की एक बार कंप्लीट मैंने जोन की दिखा दी एक बार वैकेंसियाँ तो। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट परमानेंटर्स, और साथ ही यहाँ पर आपको 57 पोस्ट हैं पीजीटी की। तो साथियों आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर पीजीटी जो कोर्स है, यहाँ पर पीजीटी की जो कॉमर्स का जो पोस्ट है, पीजीटी वालों के लिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन लगेगी, तो इसमें यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एक बार हम इसको साइड में स्क्रॉल कर लेते हैं। या मैक्सिमम एजुकेशन देख लीजिए आप, टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफाई यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर मास्टर डिग्री आपको 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। साथ में यहाँ एग्रीकल्चर कॉमर्स से यहाँ होल्डर डिग्री एमकॉम वगैरह आपने अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स से या है तो वो नॉट एलिजिबल रहेगा। बीएड आपको लगानी होगी यहाँ। और हिंदी इंग्लिश की टीचिंग है तो हिंदी इंग्लिश मीडियम का आपको नॉलेज होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन कंप्यूटर की जो नॉलेज आपको होनी जरूरी है यहाँ पर। इस चीज़ में आप ध्यान देखते हैं, मास्टर डिग्री में 50% आपको होनी चाहिए। साथ ही एमकॉम आपने अप्लाई किया हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स से तो एमकॉम आपका कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर आपको ये जो यूनिवर्सिटी है इससे 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। और नीचे यहाँ बीएड आपकी कंपलसरी है, इसमें बीएड लगने वाली है। टीचिंग में हिंदी इंग्लिश का मीडियम सब्जेक्ट लगेगा, और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही नीचे चलते हैं तो नीचे भी यही सेम मांगने वाला है, मास्टर डिग्री आपकी 50% से यहाँ पर लेटेस्ट 50% आपका यहाँ मांग रहा है। साथ ही यहाँ बीएड आपकी मांगी गई है।
और पीजीटी में यहाँ ये चीज़ अनिवार्य है। पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी में मास्टर डिग्री में 50% होनी ही होनी चाहिए और आपकी बीएड होनी चाहिए कंप्लीट। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी के लिए आप यहाँ देख लें एक बार। पोस्ट ग्रेजुएट में हिंदी के लिए आपको यहाँ मास्टर डिग्री 50% मार्क्स से पास होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर हिंदी संस्कृत विद हिंदी एज वन सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल का आपका यहाँ होना चाहिए मास्टर डिग्री में। अगर मास्टर डिग्री है आपके पास तो वो हिंदी सब्जेक्ट से आपकी होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उसमें। और उसके साथ ही यहाँ बीएड है और टीचिंग हिंदी मीडियम का आपको यहाँ नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान भी। ये चीज़ यहाँ पीजीटी में मांग रहे हैं। पीजीटी के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको सिंगल वन सब्जेक्ट से आपको वो कंपलसरी होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर अब देख लेते हैं टीजीटी और पीआरटी में क्या क्या है। तो एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 के बाद जो 14 के बाद के पेज हैं, पेज में आपको यहाँ इनकी जो डिटेल हैं वो मिल जाएंगी। और जो अदर पोस्ट हैं, अदर पोस्ट के अलावा वहाँ पर उनके अलग अलग वो दिखाए हुए हैं। टीजीटी में एक बार देख लें। यहाँ टीजीटी में आपको यहाँ ग्रेजुएशन आर्ट्स में यहाँ होना अनिवार्य है। साथ में यहाँ देख सकते हैं, एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे थोड़ा सा। और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं एज का अगर आपको लिस्ट चाहिए वहाँ तो आपको अपना सर्टिफिकेट ओबीसी वगैरह का जो है वो लगाना पड़ेगा। ओबीसी में, एससी में, जनरल में, उसके अकॉर्डिंग। और टीजीटी में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए यहाँ। बायोलॉजी से अगर केमिस्ट्री फिजिक्स के आपका है तो दो ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री का। और यानी बीएड का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में 50% आपकी मार्क ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक और मैट्रिक से आपकी होनी चाहिए, या तो इन सब्जेक्ट में से किसी एक में। साथ ही ग्रेजुएशन के साथ में आपका यहाँ पर बीएड भी मांगा है। ये कंपलसरी है ग्रेजुएशन में इन बायोलॉजी। और साथ में 2 साल का पास डिप्लोमा होना चाहिए, बीएसटीसी या जेबी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लेवल के साथ बीएड आपकी यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए। या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो बायोलॉजी से या 2 साल का बीएसटीसी वगैरह हो। और अगर ये नहीं है तो लेटेस्ट आपके पास ग्रेजुएशन बायोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो उसके साथ बीएड होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके यहाँ ग्रेजुएशन 45% से 1 साल वाली बीएड आपके पास होनी चाहिए। और एनसीटी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर ये है तो यहाँ पर ये लगा सकते हैं 12th पास जो कैंडिडेट हैं 50% और 4 साल वाली बीएड वाली जो डीएलईडी है। और 4 साल वाली बीएड है वो भी इसमें कम लगा सकते हैं, वो भर सकते हैं। बीएड भर सकते हैं, बीएससी बीएड वाले भर सकते हैं। 4 साल वाली जो है 12th के बाद तो वो आवेदन यहाँ कर सकते हैं। और उसके लिए भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखिए अब पोस्ट ग्रेजुएशन है 55% आपकी ग्रेजुएशन लेवल में है तो यहाँ 3 इयर्स की बीएड एमएड भी आप यहाँ लगा सकते हैं। और टीचर का टेस्ट आपने पास किया हुआ है तो यहाँ पर आप उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ टीटी का आपको जो टीचर का एजुकेशन टीचर का यहाँ पर वो आपका सर्टिफिकेट है वो इसको भी यहाँ लगा सकते हैं आपके पास है तो। टेट का आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो सेंट्रल लेवल के लिए आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ इसमें आगे चलते हैं और अदर पोस्ट में यहाँ एक बार देख लेता हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ टीजीटी में इंग्लिश है तो इंग्लिश के हिसाब से उनकी जो इंग्लिश सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन का वो होना चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपने देखिए इंग्लिश मेन ऑनर्स से अगर इंग्लिश है तो 45% रहना चाहिए। और साथ ही साथ 1 साल की अगर बीएड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और बीएड यहाँ पर आपकी 4 साल वाली 12th के बाद 4 साल वाली भी वो लग जाएगी, सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी। और ऐसे ही करके आगे हम चलते हैं और नीचे देखने को आपको मिलेगा और अलग पोस्ट भी हैं, उन पोस्टों के अकॉर्डिंग वहाँ उनकी क्वालिफिकेशन मांगी है। और रिजर्वेशन के लिए आपको बता ही दिया था मैंने कि SC ST है या OBC है, जनरल है तो EWS के अकॉर्डिंग वहाँ अपना सर्टिफिकेट लगाना सेंट्रल लेवल के लिए तो उससे आपको छूट मिल जाएगी उसमें। पीआरटी में और देख लेते हैं पीआरटी में क्या आया हुआ है। पीआरटी में क्या मांग रहे हैं, प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी रेलवे टीचर्स। तो उसमें जो भी है एक बार इंस्ट्रक्शन में एक बार इस चीज़ को और देख लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस भी देख लेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। या टीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट्स में है तो जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है
उस सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स में दिए हुए हैं जो भी डिटेल दी हुई है। नोटिफिकेशन इनका क्या है, जो थोड़ा लंबा है, तो इसमें एडवर्टीजमेंट थोड़ा लंबा है, तो उसके हिसाब से इसमें एक एक चीज़ डिटेल वाइज बताने में, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसका जो नोटिफिकेशन है उसको स्क्रॉल करके एक बार देख लेते हैं, इसकी जो पीआरटी की में क्या मांग रहा है पोस्ट में। यहाँ वेलफेयर लाइब्रेरियन है, म्यूजिक फीमेल टीचर्स हैं, इनकी भी अलग अलग, म्यूजिक में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो म्यूजिक के हिसाब से उसमें करेगा। पीआरटी टीचर का एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी रेलवे टीचर्स में यहाँ क्या मांग रहा है। प्राइमरी रेलवे टीचर्स में यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है हम देख सकते हैं। 12th पास हैं, 50% मार्क्स, और 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास 12th पास है, 45% से 2 ईयर डिप्लोमा है, और एनसीटीई का आपके पास रजिस्टर्ड आपका वो दिया हुआ है, डिप्लोमा आपके पास है 2 ईयर्स का, तो वो यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 12th पास कैंडिडेट 50% के साथ भी वो भी यहाँ आवेदन कर सकेंगे। मतलब कि अलग अलग वो दी हुई है इन्होंने। 4 वर्ष वाले वो लगा सकते हैं, बीएड डीएलईडी इन्होंने लगाया हुआ है, तो BE-LED के साथ अब यहाँ 12th पास 50 पास किए, तो 12th के पास 50% के साथ 2 साल वाला डिप्लोमा आपके पास स्पेशल एजुकेशन का है, तो वो भी यहाँ आवेदन कर सकता है उसके साथ पीआरटी में। और यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है 55%, उसको लगा के 3 ईयर्स का बीएड एमएड आप लगा सकते हैं इसमें। और आपके पास सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए उसके साथ में। यहाँ अगर आपने वो कर रहे हैं टीचर्स के लिए आवेदन, तो डायरेक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन था, सीटेट का आपके पास एग्जाम होगा गवर्नमेंट अकॉर्डिंग या गाइडलाइन पर, तो पर्पज़ उसके पर्पज़ के हिसाब से आपको करना है। और साथ ही यहाँ कंटेंसी या टीचिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आवेदन कर सकता है ये, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख लें एक बार। यहाँ ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आप 3 ईयर्स का इंटीग्रेट बीएड एमएड लगा सकते हैं इसमें, 55% होनी चाहिए आपकी इसमें। और ऐसे ही यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा जो टेट है, यानी कि सीटेट आपका कंप्लीट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए उस टाइम तक। यहाँ पर सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपने उस चीज़ को यहाँ लगा सकते हैं। और ऐसे ही नीचे चलते हैं हम, और इनकी जो पोस्ट हैं प्राइमरी टीचर्स में अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से आपको वो पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ आगे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, और आगे भी क्या रहता है इसमें, एक बार सिलेक्शन प्रोसेस की ओर चलते हैं हम, जो इसमें डिटेल आई हुई है उनके अकॉर्डिंग। इनमें पोस्ट तो वैसे काफ़ी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ आवेदन कर लेंगे रेलवे में। रेलवे के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इनकी डिटेल पूरे एडवर्टीजमेंट में है, तो एडवर्टीज एक बार डाउनलोड करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, और डिटेल में यहाँ पर नीचे को चलते हैं एक बार। वैसे है तो काफ़ी लंबा ही एडवर्टीजमेंट, एक बार इसकी इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। डेट यहाँ पब्लिशिंग डेट है यहाँ 6/1/2025 से, यानी कि कल की डेट में ही ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 7/1/2025 को। क्लोजिंग डेट इनकी रहेगी 6 फरवरी 2025, 6 फरवरी तक चलने वाले हैं। और इसकी डेट फीसिंग टाइम रहेगी 7/2, यानी कि 7 फरवरी से 8 फरवरी तक आप लास्ट पेमेंट इसका करा सकते हैं। और करेक्शन के लिए विंडो का टाइम भी इसमें दिया हुआ है, तो करेक्शन भी आप करा पाएंगे इसमें। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर फॉर्म में कुछ वैसी नॉर्मल। और इसके बाद हम चल लेते हैं एज, देख लेते हैं क्या एज रहेगी इसमें। पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ एज लिमिट मांगी है, तो एक बार एज की ओर हम ध्यान दे लेते हैं क्या एज रहने वाली है। एज ग्रुप्स में यहाँ देख लें, एज दी हुई है इनकी मैक्सिमम, यहाँ आप देख सकते हैं एज लिमिट्स। यहाँ SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर आपको, तो साथियों यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाएगी SC कैटेगरी के लिए। OBC कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर OBC कैंडिडेट को आपको देखनी 43 से 48 साल तक यहाँ करते हैं, 3 साल की इनको छूट मिल जाएगी, यानी कि 48 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बहुत बढ़िया जो गवर्नमेंट की जॉब निकाली है ये।
तो रेलवे डिपार्टमेंट तरफ से टीचर की जो वैकेंसी है 48 ईयर तक ले रहे हैं, तो मेरा कहना तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। एससी कैटेगरी को 5 साल की छूट है और इनको 3 साल की छूट मिल जाएगी ओबीसी वालों को। साथ ही यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ 48 ईयर्स है। हाँ, ऐसे करते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट हु आर विडोइड डिवोर्स्ड इन जुडिशली स्पेशल फॉर्म नॉट रीमैरिड। यहाँ पर उनके लिए जनरल कैंडिडेट्स में है तो 35 ईयर है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल में है तो 38 ईयर उनको मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, और उसके ऊपर 40 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट इनको SC ST वालों को दी हुई है। तो उसके हिसाब से ही वो यहाँ आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर एज रिलेशन उनको बता ही दिया है, उनके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रहेगा। और एक बार फीस देख लेते हैं। फीस रहेगी यहाँ जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 500 रुपये की फीस रहेगी, जिसमें से 400 रुपया फर्स्ट स्टेज में आपको रिफंड हो जाएंगे। यानी कि आपका एक बैंक अकाउंट नंबर मांगने वाला है, तो वहाँ पर 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे, यानी कि 100 रुपये की फीस लगेगी आपकी। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपये फीस कटेगी, उसके बाद में आपका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा फर्स्ट जो एग्जाम होगा उस पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेकंड में आप देखने को मिलेगा विकलांग है, फीमेल कैंडिडेट है या फिर SC ST कैंडिडेट्स में से है तो उनका 250 रुपये लगेगा, और उनका ये 250 रुपया बिल्कुल रिफंड हो जाएगा उनको। जो इनका फर्स्ट एग्जाम होगा मेन एग्जाम पर, वहाँ पर इनका जो ये है रिफंड कर दिए जाएंगे 250 रुपये बैंक में, यानी कि जो उनका खाता लेते हैं उस खाते में। फर्स्ट जो एग्जाम हो गए एग्जाम में उनको वहाँ रिफंड कर दिया जाएगा। सारी चीज़ कंप्लीट यहाँ पर मैंने बता दी है। SC के ST वालों का यहाँ कोई फीस नहीं है, जीरो बैलेंस रहेगा, यानी कि 250 रुपये जो फीस लगेगी वो रिफंड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ चलते हैं नीचे और देख लेते हैं एक बार सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका। यहाँ पर नीचे जो स्क्रॉल कर लेते हैं और भी काफ़ी सारा मैटर्स दिया हुआ है इन्होंने। अगर एक एक चीज़ को हम यहाँ से पढ़ते हुए चलें तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसके यहाँ प्रोसेस देख लेते हैं एक बार सिलेक्शन का। प्रोसेस यहाँ इसका जो सिलेबस है एक बार सिलेबस देख लें। सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स यहाँ पर 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट्स में आपको यहाँ कैंडिडेट को फ्री करना है, तो आपको ये चीज़ देख लेना है। 100 क्वेश्चन 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और यहाँ आपके आने क्या वाला है सिलेक्शन में, यहाँ प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, मैथमेटिक्स के यहाँ क्वेश्चन आएंगे। जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो है वही यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के टोटल यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। मेन एग्जाम जो होगा प्री एग्जाम के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इन्हीं मैटर्स में सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रोफेशनलिटी एबिलिटी वो यहाँ टोटल 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, तो इस चीज़ को एक बार ध्यान दे लेना है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ हो सकती है, 1 मार्क्स ईच पर आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन कटेगा, रॉन्ग क्वेश्चन करने पर वही रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर और नीचे देख लेते हैं मैथमेटिक्स में से क्या टॉपिक रहेगा इसमें। मार्किंग हमने अभी बता ही दिया है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। तो आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ एक आपका नंबर कटने वाला है, तो इस चीज़ के बाद देख सकते हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं आप मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग है, इनमें से क्या क्या टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स यहाँ दिखाए हुए हैं। तो आपको एक बार ये सिलेबस आपको डाउनलोड करके देख लेना है। और जनरल साइंस में यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में 10th स्टैंडर्ड के CBSE के सिलेबस रहने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान दें। अपने जूनियर ट्रांसलेटर में हिंदी सब्जेक्ट्स में देख लें, ट्रांसलेटर का टेस्ट होगा, और साथ ही साथ इसमें देख लें एक बार यहाँ परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचर स्किल टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं, तो इस चीज़ को भी एक बार ध्यान दें। यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा यहाँ। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट म्यूजिक टीचर या ट्रेनिड ग्रेजुएशन टीचर के लिए म्यूजिक ट्रेंड, यहाँ टीचर ग्रेजुएट टीचर क्राफ्ट और टीचर ट्रेनिड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ ड्राइंग वेटिंग रिटर्न टेस्ट परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर स्किल टेस्ट वगैरह के आधार पर ही होगा यहाँ पर जो एग्जाम होने वाले हैं। स्किल यानी कि जो स्किल्स की पोस्ट हैं, तो उन पोस्टों में तो स्किल्स के थ्रू ही होगा, यानी कि उनकी जो म्यूजिक की है तो उनकी ट्रेनिंग ली जाएगी। ट्रेनिंग टीचर ग्रेजुएटेंट है उसके हिसाब से ही उनका सिलेक्शन होगा। टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंस टेस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा आपका इसमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है, आपके डॉक्यूमेंट तैयार रखें। साथ ही यहाँ नॉर्मलाइज मार्क्स में हाउ टू अप्लाई के लिए आप इनकी मेन वेबसाइट से अप्लाई कर पाएंगे वहाँ से।
वहीं से आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, कौन से जोन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो जोन वहीं से सिलेक्ट करना होगा आपको। और भी चीज़ें इसमें हैं नोटिफिकेशन में, और क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं इसमें। 26 तो यहाँ पर आपका जो आधार है वो यहाँ वेरीफाई होगा, आधार के थ्रू ये फॉर्म भरने वाला है आपका। तो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये सभी प्रोसेस में आपके लगने वाले हैं। एक बार डॉक्यूमेंट देख लें, पेज नंबर यहाँ से हम सर्च कर देते हैं क्या क्या रहेगा इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ऑल ग्रेजुएट ट्रेनेड टीजीटी और पीजीटी में यहाँ पर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और यहाँ पर आप एक बार जो सिलेबस है वो एक देख लें। एजुकेशन में 22 टू 28 पेज तक इनका जो दिया हुआ है टॉपिक्स, किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस देने वाले हैं, तो एक बार इन चीज़ को भी ध्यान दे लेना है आपको। और आगे चलते हैं। सोशोलॉजी एजुकेशन, इंडियन कंटेंट है, एजुकेशन कल्चर है, डेमोग्राफी एजुकेशन, इनके सभी में अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, तो अलग अलग टॉपिक में आपको देख लेना है एक बार। एजुकेशन इंटरेक्शन है, फिलोसॉफी और लर्नर टीचिंग है, करिकुलम इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मेथड है। तो इन्हीं में से अलग अलग क्वेश्चन टॉपिक्स में से निकाले हुए हैं, तो आपको देख लेना है कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ आए हुए हैं। तो उन टॉपिक्स के पॉइंट ई में से क्वेश्चन आएंगे। और नीचे देख लेते हैं एक बार क्या कुछ रहा है इसमें। थोड़ा बहुत रहा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहा होगा, बस जो नीचे सिलेबस दिया हुआ है सिलेबस आपको देख ही लेना है। एजुकेशन के फिलोसफी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सभी चीज़ आपको। कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, सर्टिफिकेट हो लेकिन आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है उसकी। और साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कुछ खास, वैसे बायोलॉजी में अभी सभी के अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, ऐसे देख सकते हैं आप अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी अलग अलग यहाँ सिलेबस दिए हुए हैं। तो मैं तो आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि यहाँ किस पेज से स्टार्ट है और किस से क्या है, आपको देख लेना है उसमें टॉपिक क्या है। प्राइमरी टीचर्स का सिलेबस यहाँ डला हुआ है। तो साथियों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भाई नया है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।